हेलो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि सीजीएल प्री और जो सीएचएसएल है प्री उसका जो है डेट आ चुकी है। तो आप अपनी तैयारियों में लग गए होंगे। तो उसी से हमारी एक सीरीज़ चल रही है जिसके अंदर हम जो है आपको 15,000 जी के क्वेश्चन जो है स्पार्क की बुक से करा रहे हैं। उसमें आज ही हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 3 होगा। आप पूरी वीडियो को देखें और देखें कि आपको कितना आता है। ये आपका एक तरह से रिवीजन होगा। जिन लोगों ने पूरा सिलेबस कर लिया है, सिर्फ उनको अपनी तैयारी को धार देनी है, तो उनके लिए ये रामबाण होगा। तो पहले से ही एसएससी के लिए नहीं, सभी के लिए एग्जाम के लिए, क्योंकि जीके तो सब में सेम रहती है। इसके अंदर आपको प्रीवियस ईयर में जितने भी आए हुए एसएससी में हैं, चाहे वो किसी भी एग्जाम में सीजीएल सीपीओ और आपका कुछ भी आया हुआ एमटीएस वगैरह, तो उसके ये क्वेश्चन हैं सारे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। पहला है क्वेश्चन इसके अंदर, पृथ्वी के वायुमंडल की कौन सी परत रेडियो तरंगों को वापस पृथ्वी पर परावर्तित करती है? तो वो जो है आयन मंडल करती है। आयन मंडल से ही जो है रेडियो तरंगें वापस लौट जाती हैं पृथ्वी से आकर। उसी तरह से जो है हम टेलीफोन वगैरह जो बात करें उसी के माध्यम से करते हैं। ध्वनि किस माध्यम से होकर नहीं गुजर सकती? सेकंड क्वेश्चन, निर्वात से नहीं गुजर सकती। नेक्स्ट है, शीतकाल में एक मोटी कमीज की अपेक्षा दो पतली कमीजें हमें अधिक गर्म रखती हैं। दो, आप चाहे जैसे ठंड है तो ठंड में अगर आप सिंगल पहने, उससे अच्छा है कि आप दो जो है पतली पतली पहने। उसका कारण यह है कि जो है दो कमीजों के बीच में जो वायु है वो वायुरोधी परत बन जाती है, जिसके कारण अंदर की एनर्जी बाहर नहीं जा पाती, जिसके कारण आप जो है ठंड कम लगती है। नेक्स्ट है, फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए कौन सी गैस का प्रयोग की जाती है? तो वो एसिटिलीन गैस प्रयुक्त की जाती है, C2H2 जिसको कहा जाता है। नेक्स्ट है आपका, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका, माणिक्य, रूबी और नीलम किसके ऑक्साइड हैं? तो ये दोनों जो है वो एल्युमिनियम के ऑक्साइड हैं। आप ध्यान रखें, जो आप अंगूठी रिंग्स वगैरह पहनते हैं माणिक्य और नीलम, वो एल्युमिनियम के ऑक्साइड हैं। नेक्स्ट है आपका, फोटो सेल में प्रकाश ऊर्जा को किस ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है? तो विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। ठीक है, विद्युत ऊर्जा में करता है जो आपका सेल होता है, फोटो सेल। नेक्स्ट है, 110 मिलियन लीटर ईंधन प्रति वर्ष की उत्पादन क्षमता वाला संसार का विशालतम जैव संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया? तो वो ब्राज़ील में किया गया है। नेक्स्ट है, विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार बर्ड फ्लू के वायरस का संचरण उस भोजन के माध्यम से नहीं हो सकता जिसे पकाया गया हो। यानी जिस भोजन को आप 70 डिग्री सेल्सियस से ऊपर पका रहे हैं, वहाँ पर उस जगह उस खाने में बर्ड फ्लू का खतरा नहीं रहता है। नेक्स्ट है आपका, मानचित्र बनाने की विज्ञान को क्या कहा जाता है? तो उसको कार्टोग्राफी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है, किसी व्यक्ति को भारतीय मिसाइल प्रौद्योगिकी का पिता कहा जाता है? तो वन ऑफ द बेस्ट मैन, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को ही मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है, आईएमएफ पूंजी किसके योगदान से बनती है? तो वो सदस्य राष्ट्र जो हैं वो उसके योगदान से बनती है, और आईएमएफ का हेडक्वार्टर जो है वॉशिंगटन डीसी में है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंधन अकादमी कहाँ स्थित है? तो ये हैदराबाद में स्थित है। ठीक है, तो हैदराबाद में आपका राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंधन अकादमी स्थित है। नेक्स्ट पे क्वेश्चन बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका, भारत में किस प्रकार की बिजली का उत्पादन सबसे अधिक होता है? तो भारत में तापीय बिजली, यानी जो कोयले से बिजली है उसका उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है। नेक्स्ट है, जब स्वतंत्रता की माउंट बेटन योजना स्वीकार की गई उस समय भारत के राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? तो आचार्य JB कृपलानी जो थे, भारत जब आज़ाद हुआ तो उस टाइम पर INC के अध्यक्ष थे। नेक्स्ट है, संसद का चुनाव लड़ने के लिए प्रत्याशी की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो 25 वर्ष होनी चाहिए संसद का चुनाव लड़ने के लिए। नेक्स्ट है, ये विचार किसने विकसित किया था कि साधन ही उद्देश्यों का औचित्य बताते हैं? तो ये महात्मा गांधी का कथन है इंपॉर्टेंट, साधन ही उद्देश्यों का औचित्य बताते हैं। अब आगे है आपका, ये विचार किसने विकसित किया था कि साधन ही उद्देश्यों का, ये तो आपका क्वेश्चन हो चुका है। आगे बढ़ते हैं, किसने कहा था कि स्वाद का वास्तविक स्थान जी हाँ नहीं बल्कि मन है? तो ये भी भैया महात्मा गांधी का कथन है। महात्मा गांधी ने बड़े सारे कथन कहे हैं। अगर आप ये सोच रहे हैं कि आपको जो है कुछ नहीं पता तो गांधी जी का टिक लगा सकते हैं आप कुल मिलाकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोग प्रतिकारकों को उत्पन्न करने वाले सेल कौन से हैं? तो वो है का सिम्फोसाइट। नेक्स्ट है, डायस्टेज एंजाइम का स्रोत है? तो वो है आपका लार ग्रंथियाँ, जिसमें टाइलिन कहा जाता है, वो है आपका डायस्टेज एंजाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुद्र में डूबी वस्तु का पता लगाने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? सोनार का, सोनार का प्रयोग किया जाता है। साउंड नेविगेशन इसको कहा जाता है, रेंजिंग। नेक्स्ट है आपका, आगे बढ़ते हैं, जब वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है तो द्रव पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो द्रव उबलने लगता है, यानी कोई भी द्रव जब भी उबलता है जब वाष्प दाब वायुमंडल दाब के इक्वल हो जाता है। ये कई बार रिपीटेड क्वेश्चन है आपका। नेक्स्ट है, समुद्री खरपतवार में मुख्यतः क्या पाया जाता है? तो उसके अंदर आयोडीन पाया जाता है।
नेक्स्ट है न्यूक्लियर रिएक्टर में भारी जल का प्रयोग के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? तो नियामक, इनको मॉडरेटर कहते हैं, उनको कहा जाता है। इसमें जो है आपका D2O का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है आपका भीड़ को तितर बितर करने में पुलिस द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली आंसू गैस जो होती है उसमें कौन सी गैस होती है? उसमें क्लोरीन गैस होती है। नेक्स्ट है इंटरनेट के पते पर जो ये HTTP होता है इसका फुल फॉर्म क्या है? तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल जो है इसका फुल फॉर्म है। नेक्स्ट है विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? तो जानते हैं आप सभी 1 दिसंबर को मनाया जाता है। और अभी जो 8 मार्च को मनाया गया है तो अंतर्राष्ट्रीय वुमेन जो है डे मनाया गया है। नेक्स्ट है दादा साहब फाल्के पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला जो है वो देविका रानी है। और इस बार जो दादा साहब फाल्के अवार्ड दिए गए हैं वो बताइए किसको दिए गए? वो दिया गया अमिताभ बच्चन जी को भी दिया गया है। नेक्स्ट है ये बुक का नाम मेड एंडरिंग पार्चर्स ऑफ मेमोरीज, ये किसकी बुक है? ये शोभना नारायण जी की बुक है। नेक्स्ट है प्रतिवर्ष उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 15 मार्च को मनाया जाता है, आप जानते हैं इस डे को। नेक्स्ट है भारतीय रिजर्व बैंक के मुक्त बाजार परिचालन का क्या तात्पर्य है? वह आपका प्रतिभूतियों का व्यापार को मुक्त बाजार परिचालन कहा जाता है। नेक्स्ट है बड़ा इमामबाड़ा, ये सब जो है छोटा इमामबाड़ा सब लखनऊ में स्थित हैं। नेक्स्ट है आपका किस क्षेत्र में उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, तो ये शहनाई वादक हैं, भारत रत्न प्राप्त है इनको। नेक्स्ट है भारत में पहली बोल पट फिल्म कहाँ थी? तो पहली जो बोलने वाली फिल्म थी वो थी आलम आरा। और जो पहली मूक फिल्म थी यानी कि जिसमें कुछ नहीं बोला गया वो थी हरिश्चंद्र, राजा हरिश्चंद्र फिल्म। नेक्स्ट है सुब्रोतो कप, इंपॉर्टेंट है। सुब्रोतो कप किससे संबंधित है? तो वो फुटबॉल से संबंधित है। इसी तरह संतोष ट्रॉफी भी फुटबॉल से संबंधित है आपकी। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? तो वो हेग में नीदरलैंड्स में स्थित है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में। नेक्स्ट है आपका नारा जस्ट डू इट किस ब्रांड का या उत्पाद है? तो नाइक, आपने देखा होगा ऐसा टिक, तो उसमें जस्ट डू इट जो है इसका टैग है, कह सकते हैं। किस में सर्वोच्च ऊष्मा का मान होता है? तो उसको जो हम कहते हैं उसे कहते हैं जल। जल में सबसे ज़्यादा जो है विशेष ऊष्मा होती है। नेक्स्ट है आपका माइकोप्लाज्मा जिस रोग से संबंधित है वह किन अवयव से प्रभावित होता है? वो श्वास संबंधी रोग है। नेक्स्ट क्वेश्चन होता है बुद्ध ने अपना प्रवचन कहाँ दिया था? तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। सारनाथ में बुद्ध ने सबसे पहले अपना प्रवचन दिया था। और सबसे ज़्यादा जो प्रवचन दिए हैं वो कहाँ दिए हैं? श्रावस्ती में दिए हैं, तो ये भी याद रखें। नेक्स्ट है वैदिक युग में राजा अपनी जनता से जो कर वसूल करते थे उनको क्या कहा जाता? उनको बलि कहकर पुकारा जाता। कर, कर जो था एक तरह से बलि था, बलि को ही कर कहते थे। नेक्स्ट है गुप्त काल में किस धातु के सर्वाधिक सिक्के जारी किए गए हैं? तो सोने के सर्वाधिक सिक्के जारी किए गए हैं। तो सर्वाधिक मात्रा में जो है सबसे पहले जो करें हैं वो किसवाणों ने करें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इंडियन नेशनल कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ आयोजित किया गया था? तो आपको पता ही होगा बम्बई में जो है आयोजित किया गया था 1885 में, ठीक है। बनर्जी जो है इसके अध्यक्ष थे। नेक्स्ट है आपका अधिकांश चोल जो कालीन मंदिर हैं वो किस देवी देवता को समर्पित हैं? तो भगवान शिव के जो है ये भक्त माने जाते हैं चोल कालीन मंदिर। नेक्स्ट है मूलभूत अधिकारों की सूची में से किस संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को हटाया गया? तो ये 44वां जो संविधान संशोधन है 1978 उसके तहत हटाया गया है। नेक्स्ट है केंद्रीय मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्राप्त करने प्रस्ताव कहाँ प्रस्तुत किया जा सकता है? तो केवल लोकसभा में जो है प्रस्तुत किया जा सकता है मंत्रिपरिषद के विरुद्ध। नेक्स्ट है गुजरात में साबरमती आश्रम की स्थापना गांधी जी कब की थी? 1916 में की थी। और एक आप ट्रिक याद रखिए, चक, एक चक शब्द है, चक 4 हो गया आपका, ठीक है। दो आपने आंदोलन करते, एक तो चंपारण और दूसरा था खेड़ा का। तो चंपारण आपका 1917 में हुआ है और ये आपका जो खेड़ा वाला 1918 में हुआ है। 16 में साबरमती आश्रम की स्थापना की गांधी जी ने। नेक्स्ट है संसद के दोनों सदनों का संयुक्त कौन बुला सकता है? तो राष्ट्रपति बुलाते हैं, लेकिन अध्यक्षता जो करता है वो लोकसभा अध्यक्ष करता है। नेक्स्ट है संविधान में कितने प्रकार के आपातकाल हैं? तो 3 प्रकार के आपातकाल दे रखे हैं। 352 में आपको पता होगा, 356 में और 360 में। नेक्स्ट है आपका राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किस वर्ष हुआ था? तो भाई ये गठन हुआ था राष्ट्रीय विकास परिषद का 1952 के अंदर। नेक्स्ट है चीज़ों की मांग में कमी या पूर्ति में वृद्धि होने पर क्या होता है? तो चीज़ों की कीमतें कम हो जाती हैं। चीज़ों की मांग में कमी हो जाए, जो चीज़ कम हो गई, मान लीजिए अभी टूथपेस्ट है कोई, डाबर का वो आना कम हो गया, किसी और कंपनी का आना कम हो गया, तो उसकी मांग जो है कम हो जाएगी, जिससे चीज़ों की कीमतें गिर जाती हैं। या फिर पूर्ति में वृद्धि हो जाए, मान लो पूर्ति इतनी ज़्यादा होने लगे किसी चीज़ की कि अति हो जाए, ठीक है, तो उसकी क्या हो जाती है? चीज़ों की कमी हो जाती है, उसमें कीमतें गिर जाती हैं।
नेक्स्ट है, भारत में कागजी नोट मुद्रा को जारी करने का पूर्ण अधिकार भारतीय रिजर्व बैंक को ही जाता है। नेक्स्ट है, ऑपरेशन फ्लड जो है आपको पता होगा दुग्ध उत्पादन से संबंधित है भारत में, और आज भारत जो है सबसे ज़्यादा दूध उत्पादन करने वाला है, उसमें यूपी भी नंबर 1 है। नेक्स्ट है, दक्षिणी अमेरिका में चारागाह को क्या कहा जाता है, तो उनको पैम्पास के नाम से जाना जाता है। पैम्पास जो है अर्जेंटीना के में स्थित है ये। नेक्स्ट है आपका, महासागरों के जल वाले भाग में तटीय भाग जो रचना के अनुसार महाद्वीपों के मुख्य भूभाग में पड़ता है उसको क्या कहा जाता है, उसको महाद्वीपीय शेल्फ के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है, एनीमोमीटर क्या नापने काम आता है, तो पवन का यानी वायु का वेग जो है एनीमोमीटर से नापा जाता है। नेक्स्ट है, मरियाना खाई जिसको मरियाना ट्रेंच कहा जाता है, ये प्रशांत महासागर में स्थित है और दुनिया की सबसे ऊंची यानी सबसे नीची जो है खाई है, जगह भी यही है दुनिया में सबसे नीची। नेक्स्ट है, हमारे शरीर की किन कोशिकाओं में सबसे कम पुनर्योजी शक्ति होती है, तो जो मस्तिष्क की जो सेल्स होती हैं उनमें सबसे ज़्यादा पुनर्जीवन की शक्ति होती है। नेक्स्ट है, एक आलू कंद को 2 भागों में काटा गया, इनमें से एक भाग के कटे हुए परस्पर आयोडीन विलयन की कुछ बूंदें गिराई गईं। अब किस रंग का परिवर्तन देखेंगे, तो भूरे से नीला जो है नीला सा जो है वो हो जाएगा। मानव के हृदय में कितने वॉल्व होते हैं, वो आपको पता ही होगा, वॉल्व सेट जो होते हैं वो 2 होते हैं। नेक्स्ट है आपका, मानचित्र बनाने कला को क्या कहते हैं, ये तो हो चुका आपका, ये तो रिपीट हो गया। यहाँ से देखिए, यहाँ से ये क्वेश्चन है आपका, ये एसएससी का जो आप देखते हैं जो पीटी का है यानी कि प्री का है ये। और क्वेश्चन है, वास्तविक मजदूरी वेतन का प्रमुख निर्धारक किसको कहा जाता है, तो मुद्रा की क्रय शक्ति को वास्तविक मजदूरी का प्रमुख निर्धारक कहा जाता है। नेक्स्ट है आपका, व्यक्तिक प्रयोज्य आय होती है, तो व्यक्तिक आय और प्रत्यक्ष करों के अंतर के बराबर होती है। नेक्स्ट है, देश के लिए राष्ट्रीय आय का पहला अनुमान किसने तैयार किया था, तो आपको पता ही होगा दादा भाई नौरोजी, जिनको ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, उन्होंने जो है इसके लिए पहला अनुमान लगाया था। नेक्स्ट है, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को भेजा गया विधेयक का पारित होना होता है, उपस्थित सदस्यों के सहान बहुमत से उसको पारित किया जाना होता है। नेक्स्ट है, भारत सरकार का संवैधानिक अध्यक्ष कौन है, तो भारत का संवैधानिक अध्यक्ष जो है वो राष्ट्रपति को माना जाता है। तो इस तरह से ये आपकी छोटी वीडियो 12 मिनट की, आई होप आपको पसंद आई होगी। इसी तरह हम छोटी छोटी वीडियो में आपको काफ़ी सारे क्वेश्चन कराएंगे, आप बस ईयरफोन लगाएं अपने कान में और आराम से सुनते रहें, और बस 15 ऐसी 10 हम 15 मिनट की वीडियो लाएंगे छोटी छोटी, जो आप कभी भी देख सकते हैं बिना बोर हुए। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें।